कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 17 चैप्टर है शेल्टर फॉर ऑल। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस इन विलेजेस, टाइप्स ऑफ हाउस इन सिटीज, what are the things needed to build a house, how can we define a good houses in the past, houses in cities। अब हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के हाउसेज होते हैं, विलेजेस में कौन से टाइप के हाउस हैं और सिटीज में कौन से टाइप के हाउस हैं, और क्या पढ़ेंगे, और जो हाउसेस थे वो पास्ट में कैसे बनते थे और अभी कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल नीड शेल्टर टू लिव। अब हम सभी को जिंदा रहने के लिए किसी जगह की भी जरूरत पड़ती है, मतलब हमको एक प्लेस चाहिए कहीं पे भी रहने के लिए। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम हार्ड वेदर, वाइल्ड एनिमल्स एंड डस्ट। ये हमको क्या करते हैं, जो हमारे शेल्टर है या जो हमारे घर है, वो हमको जो वेदर होता है, हार्ड वेदर है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है या बारिश हो रही है, उनसे, वाइल्ड एनिमल से और डस्ट से, और जो भी हमारे रॉबर्ट्स होते हैं उनसे, या फिर किसी भी प्रकार के डेंजर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? हमारे जो हाउसेस होते हैं। नीड फॉर सेफ प्लेस टू लिव मेड आवर एंसेस्टर्स आल्सो टू मूव फ्रॉम ओपन प्लेस टू केव्स। अब जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको भी है ना शेल्टर में रहने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले ओपन प्लेस में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी गुफाएं होती थी पत्थर की, वहां पर अपने प्रोटेक्शन के लिए वो चले जाते थे। बिल्डिंग अ हाउस इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। अब किसी भी घर को बनाना एक आर्ट भी है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। एक आर्ट है और एक साइंस है। कैसे है, चलिए देखते हैं। हाउस इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव इन। अब जितने भी हमारे हाउसेस होते हैं वो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बिल्ड किए जाते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ एन आइडल हाउस आर। अब कोई भी एक आइडल हाउस है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? वेंटिलेशन, सनलाइट एंड सैनिटेशन। मतलब वहां पर पूरा खुला हुआ मकान होना चाहिए, मतलब खिड़की दरवाजे सही से होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, और वहां पे सनलाइट आनी चाहिए घर के अंदर, और साफ सफाई भी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस कि हमारे जो हाउसेस हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है कच्चा हाउस एंड सेकंड है पक्का हाउस। तो पहले हम देख लेते हैं कच्चा हाउस कैसा होता है। तो आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये कैसे हाउस की पिक्चर है? कच्चा हाउस की पिक्चर है। ये जनरली जो हमारे विलेजेस होते हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन द पास्ट पीपल मेड देयर हाउसेस with sticks, mud, bamboo, palm leaves and straw। जो पास्ट में जो लोग घर बनाते थे वो किससे बनाते थे? वो स्टिक्स से बनाते थे, मड से बनाते थे, बैम्बो से बनाते थे, पाम लीफ से बनाते थे और स्ट्रॉ से बनाते थे। These houses are called कच्चा हाउसेस। अब ऐसे हाउसेस जो इन सभी चीजों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउसेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये मड दिखाई दे रही है और ये सब क्या है? स्ट्रॉज हैं या फिर पाम लीव्स हैं। दे आर जनरली टेम्परेरी शेल्टर्स। ये क्या होते थे? जनरली टेम्परेरी शेल्टर्स होते थे, मतलब यहाँ पे लंबे समय तक वो नहीं रुक पाते थे। नेक्स्ट है पक्का हाउस। अब आपको यहाँ पर पक्का हाउस की पिक्चर दिखाई गई है। पक्का हाउस कुछ इस टाइप का दिखता है। These days most people live in पक्का हाउस। अब आज का जो जमाना है, आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं? मोस्टली पक्का हाउस के अंदर ही रहते हैं। The houses made of a variety of building materials such as bricks, cement, concrete, stone, iron and steel, wood and glass are पक्का houses। अब ऐसे मकान जो कि या बिल्डिंग जो किन किन से बनाए गए हैं? ब्रिक से, सीमेंट से, कंक्रीट से, स्टोन से, आयरन एंड स्टील से, वुड एंड ग्लास आर पक्का हाउसेस। इन सभी मटेरियल से बनाए जाने वाले घरों को हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस कहते हैं। सच हाउसेस कैन बी सीन इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। इस प्रकार के जो हाउसेस हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? टाउन्स में और सिटीज में देखने को मिल जाएंगे।
हाउसेस इन द पास्ट, हम देखेंगे कि पास्ट में कौन कौन से हाउसेस बनाए जाते थे। अर्लियर द हाउसेस वर मेड ऑफ वुड, क्ले एंड स्टोन। अब जो पहले के जमाने में जो घर बनते थे वो किस किस से बनते थे? वुड से बनते थे, क्ले से बनते थे और स्टोन से बनते थे। द हाउसेस हैड हाई सीलिंग्स एंड लार्ज विंडोज टू अलाउ क्रॉस वेंटिलेशन। अब जो पुराने टाइप के जो घर होते थे उनकी जो सीलिंग होती थी, उनकी जो छत होती थी वो बहुत हाई होती थी, मतलब ऊंची होती थी, और लार्ज विंडोज बनाई जाती थी ताकि जो हवा वगैरह है वो अंदर आ सके, क्योंकि उस टाइम पे कूलर, पंखे, एसी ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो वो बड़ी बड़ी विंडोज बनाते थे ताकि हवा अंदर आ सके। अर्लियर ऑयल लैंप्स और लैंटर्न्स वर यूज्ड फॉर लाइटिंग। और पहले के टाइम पे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, तो हम क्या जलाते थे? दिए जलाते थे, या फिर कैंडल्स, या फिर जो लालटेन होती है वो वहां पर जलाई जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी केम मच लेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत बाद में आई थी हमारे पास। With the coming of electricity, appliances such as bulbs, fans, coolers, and air conditioners became a part of the house. अब जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमारे पास बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, जैसे कौन कौन से? बल्ब्स हैं, फैन है, कूलर है, एयर कंडीशनर्स हैं। ये सब क्या हो गए? हमारे घर का एक हिस्सा बन गए, जिनके बिना अब हम नहीं रह सकते। वाटर ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम ऑल्सो प्रोग्रेस। और जो हमारा वाटर ड्रेनेज या फिर जो सीवेज सिस्टम था वो भी आज के जो टाइम है उससे बहुत डिफरेंट था। उस टाइम पे उसने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। अब टैप्स वर कनेक्टेड इन बाथरूम्स एंड किचन्स, और जो टैप्स थे वो भी बाथरूम और किचन्स के अंदर कनेक्टेड होते थे। नेक्स्ट है हाउसेस इन विलेजेस। अब हम देखेंगे कि विलेजेस में किस टाइप के घर बनाए जाते हैं। तो विलेज में कुछ इस टाइप के ट्रेडिशनल हाउसेस बनाए जाते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। अब हमारे इंडिया का एक मेजर पार्ट या एक बड़ा हिस्सा कहाँ रहता है? गांवों में रहता है। हाउसेस इन द विलेजेस आर सिंपल। अब जो विलेजेस के अंदर जो हाउस बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, ब्रिक्स एंड वुड। और ये किससे बनाए जाते हैं? मड से, ब्रिक्स से और वुड से बनाए जाते हैं। हट्स इन द विलेजेस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बो, लीव्स एंड ग्रास। और जो हट्स बनाई जाती है विलेजेस में वो किस किस से बनती है? मड से बनती है, वुड से बनती है, बैम्बो, लीव्स एंड ग्रास से हट्स बनाई जाती है। The floors are usually made of clay and are often coated with cow dung. जो इनकी जो फ्लोर्स होती है वो क्ले से बनाई जाती है और जनरली वो जो काउ डंग होता है, जो गाय का गोबर होता है, उससे कोट की जाती है, उससे लेपी जाती है। Roofs of most houses and huts are usually thatched with dry tall grass, palm leaves और hay. और जो मोस्ट ऑफ द जो हाउस है उनकी जो छत होती है, रूफ्स होती है, उन पर ये क्या लगाते हैं? ड्राई टॉल ग्रास लगाते हैं, थैच्ड लगाते हैं, पाम लीव्स लगाते हैं और हे को लगाते हैं। मतलब जो घास फूस, छप्पर, पाम लीव्स, ये सारी चीजें ये किस पर लगाते हैं? अपने घर की छतों पर लगाते हैं। इन द माउंटेन्स एंड एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल, houses have sloping roofs to let snow और रेन वाटर स्लाइड ऑफ। अब ऐसे एरियाज जो कि माउंटेन वाले एरियाज में है, हिली एरियाज है, वहां के जो हाउसेज होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपी रूफ होती है। स्लोपी रूफ मतलब कुछ इस टाइप की शेप में होती है, इस टाइप की शेप में होती है, जिससे क्या होता है अगर वहां पे स्नो गिरती है या बारिश होती है तो वो रूफ के ऊपर यहाँ पे कलेक्ट नहीं होती है, सीधी यहाँ से स्लोप करके नीचे की तरफ चली जाती है। इन विलेजेस मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स। अब विलेजेस के अंदर टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हाउसेस आर नाउ मोस्टली मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। पर आज के जो लोग हैं वहां पे जो घर बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? मोस्टली सीमेंट और ब्रिक्स से बना रहे हैं। दे हैव 1 or 2 stories।
और उनकी जो बिल्डिंग होती है या घर होता है वो 1 या 2 मंजिल का हो सकता है। हाउसेस आर सिंपल बट स्पेशियस विद 2 और 3 रूम्स। यहाँ के जो घर होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इनके जो रूम्स होते हैं वो स्पेशियस होते हैं, मतलब उसमें बहुत स्पेस होता है और 2 से 3 कमरे इनके घरों में जनरली होते हैं। नेक्स्ट है हाउसेज इन सिटीज। अब हम देखेंगे कि सिटीज के अंदर किस टाइप के हाउसेज बनाए जाते हैं। पीपल हु लिव इन सिटीज लिव इन अर्बन सराउंडिंग्स। ऐसे लोग जो सिटीज में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो अर्बन जो सराउंडिंग्स है, जो शहरी वातावरण है, वहां पर वो रहते हैं। हाउसेस इन द सिटीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। जो अब ऐसे घर हैं जो सिटीज में बनाए जाते हैं वो किन किन के बनते हैं, वो ब्रिक्स के बनते हैं, सीमेंट के बनते हैं और स्टील के बनते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड एस्बेस्टोस शीट्स। अब जो रूफ्स है वो किसकी बनती है, कंक्रीट की बनती है और या फिर एस्बेस्टोस शीट्स आती है, अभ्रक की शीट्स आती है, उनसे बनती है। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ टाइल्स, मार्बल और मोज़ेक। जो हमारी फ्लोर्स बनती है वो किस किस से बनती है, मार्बल से बनती है, टाइल्स से बनती है, मोज़ेक से बनती है, कुछ लोग ग्रेनाइट से भी बनाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस इन सिटीज। अब हम देखेंगे कि सिटीज के अंदर किस किस प्रकार के हाउसेस बनाए जाते हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। अब हम देखेंगे ऐसी बिल्डिंग्स जो कि मल्टी स्टोरेड होती है, मतलब बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं वो कुछ इस टाइप की। इनके ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे फ्लैट्स या मंजिल बनाई जाती है। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन सिटीज। अब हमारे पास सिटीज में क्या होता है, लैक ऑफ स्पेस होता है, मतलब जगह कम होती है। दस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर डिजाइन टू यूटिलाइज स्मॉल स्पेसेस। तो क्या होता है, ऐसी बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती है जिससे जो स्पेस है उसको यूज किया जा सके और कम स्पेस में ज्यादा लोग रह सके। द फ्लैट्स इन दीज बिल्डिंग्स हैव स्पेशियस रूम्स। और इन बिल्डिंग्स के अंदर जो रूम्स होते हैं, इन फ्लैट्स के अंदर जो रूम्स होते हैं वो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्पेशियस होते हैं। द बिल्डिंग्स कम द बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव ब्यूटीफुल लॉन्स, पार्क्स एंड कम्युनिटी हॉल्स। अब ये जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके अंदर अपनी कम्युनिटी हॉल होता है, इनके अपने पार्क होते हैं और इनके खुद के लॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल कॉलोनीज। अब हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज क्या होती है। समटाइम्स हाउसेस आर बिल्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी। कभी कभी क्या होता है, हाउसेस ऐसे एक साथ लाइन से, है ना, गलियों के अंदर बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है, एक कॉलोनी बनती है। द हाउसेस इन द कॉलोनी हैव अ कॉमन बाउंड्री वॉल। अब जो कॉलोनी के अंदर जो घर होते हैं उनकी कॉमन बाउंड्री वॉल होती है। कॉमन मतलब जैसे ये एक घर है, इसके पास में ही एक घर है, फिर इसके पास में एक घर है, तो ये जो कॉमन वॉल होती है इनके अंदर, ये जो वॉल है ये इन दोनों घर की होती है। जैसे ये वाली वॉल है ये इन दोनों घर की होती है। द हाउसेस हैव मैनी सॉरी द हाउसेस में हैव 2 और 3 स्टोरीज। अब ये वाले जो हाउसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला या फिर 1 मंजिल के भी होते हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज कॉलोनीज बिकॉज दे फील सेफ। अब लोग यहाँ पर रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो इन कॉलोनीज में रहने को, अपने आप को यहाँ पे रहने को सेफ मानते हैं। ये आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनी की एक पिक्चर दिखाई गई है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बंगलोज। ये आपको एक बंगलो की पिक्चर दिखाई गई है, ये बहुत बड़े हाउसेस होते हैं। दीज आर स्पेशियस सिंगल स्टोरेड हाउसेस। ये कैसे होते हैं, ये स्पेशल हाउसेस होते हैं, स्पेशियस हाउसेस होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं और सिंगल स्टोरेड होते हैं। दे हैव लार्ज कॉर्टयार्ड्स, स्पेशियस रूम्स एंड लार्ज विंडोज। इनका जो कॉर्टयार्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, इनके कमरे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और खिड़कियां जो होती है वो भी बड़ी बड़ी होती है। अब हम देखेंगे स्लम्स कि स्लम्स क्या होती है। आपने कच्ची बस्तियों का नाम तो सुना ही होगा, जो बड़े बड़े शहरों में बनती है, वही हमारी स्लम्स होती है। पीपल फ्रॉम विलेजेस कम टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क।
अब क्या होता है, गांव से लोग शहरों में आते हैं काम की तलाश के अंदर। ड्यू टू पॉवर्टी दे आर फोर्स टू लिव इन स्लम्स। अब गरीबी के कारण क्या होता है, वो अपने आप को फोर्स करते हैं या उनको उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि वो इन स्लम्स में रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना नया घर खरीद सके और अच्छी जगह पर रह सके। तो इसलिए क्या होता है, वो ऐसी कच्ची बस्तियों में, चौल में, वहां पर जाकर रहने लगते हैं। The houses in the slums are made of bricks, mud, tin sheets and plastic sheets. अब जो स्लम्स के जो हाउसेस होते हैं वो किस किस से बनते हैं? वो ब्रिक्स से बनते हैं, मड से बनते हैं, टिन शीट्स आती है, प्लास्टिक शीट्स आती है, उनसे ये बनाए जाते हैं। सिंस स्लम्स आर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दे डू नॉट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज। अब जो ये स्लम्स होती है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे जो ड्रेनेज, सीवेज, इनकी जो फैसिलिटी है या पाइपलाइन की, पानी की, ये फैसिलिटीज नहीं होती है। What are the things needed to build a house? अब हम देखेंगे कि एक घर को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी थिंग्स की जरूरत पड़ती है। Most of us live in houses made of bricks, cement and steel. अब हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कैसे घर में रहते हैं, जो कि ब्रिक्स से, सीमेंट से और स्टील से बना हो। वुड एंड ग्लासेस आर यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज। अब हमारे जो वुड हैं, ग्लासेस हैं, इनका यूज हम क्यों करते हैं? डोर बनाने के लिए या फिर विंडोज बनाने के लिए। मतलब जो खिड़की दरवाजे बनते हैं वो वुड और ग्लासेस से बनते हैं जनरली। मैनी पीपल यूज अदर थिंग्स टू मेक देयर हाउसेस सच एज स्ट्रॉ, वुड, मड एंड स्टोन। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अदर थिंग्स से भी अपने घर को बनाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे स्ट्रॉ है, वुड है, मड है और स्टोन्स भी हैं। We not only need different things to build a house but also different people are required for it. अब हमें घर बनाने के लिए मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कोई भी घर को बनाने के लिए। फर्स्ट है एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ द हाउस। आर्किटेक्ट क्या करता है? किसी भी घर का जो प्लान होता है वो बनाता है। नेक्स्ट है अ मेसन लेस द ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स वॉल्स। जो मेसन है वो क्या करता है? ईंटें लगाता है और वॉल को प्लास्टर करता है। नेक्स्ट है अ कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज। जो हमारे कारपेंटर हैं वो डोर्स और विंडोज को बनाते हैं। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर्स एंड प्लग्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? वायर्स को, प्लग्स को, स्विचेस को, इनको फिक्स करते हैं या फिट करते हैं। नेक्स्ट है अ प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर। प्लम्बर क्या काम करता है? जो हमारे घर में पाइप, टैप्स, ये सारी चीजें होती हैं इनको रिपेयर भी करता है और फिट भी करता है। नेक्स्ट है अ पेंटर पेंट्स द हाउस। पेंटर क्या करते हैं? किसी भी घर को पेंट करते हैं। नेक्स्ट है एन इंजीनियर सुपरवाइजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। इंजीनियर क्या करता है? जो घर बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी हाउस का, उसे सुपरवाइज करता है, उसे देखता है कि ये सही भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। हाउ कैन वी डिफाइन अ गुड हाउस? अब हम किसी गुड हाउस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट है अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। एक जो अच्छा घर होता है उसके अंदर बहुत सारी फ्रेश एयर आनी चाहिए और सनलाइट भी आनी चाहिए। मतलब उसके अंदर प्रॉपर तरीके से खिड़की दरवाजे हमको लगाने चाहिए। नेक्स्ट है अ गुड हाउस शुड हैव ट्रीज नियर बाय। एक अच्छे घर में आसपास में या घर में ट्रीज होने भी बहुत जरूरी है ताकि हमको फ्रेश एयर मिल सके। अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। और एक अच्छा घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है बिल्डिंग अ हाउस इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। एक घर को बनाना एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। नेक्स्ट है हाउसेस इन द विलेजेस आर सिंपल। जो विलेजेस के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। हाउसेस इन द सिटीज आर मेड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। जो सिटीज के अंदर घर बनाए जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील। नेक्स्ट है गुड हाउस। अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। एक अच्छे घर में प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर और सनशाइन होनी चाहिए।
अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें है टिक द करेक्ट। फर्स्ट है मोस्ट हाउसेस इन विलेजेस आर, विलेजेस के अंदर कौन से हाउसेस बनाए जाते हैं मोस्टली, तो वो होते हैं कच्चा हाउसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हाउसेस डू यू फाउंड इन सिटीज, आपको सिटीज में कौन कौन से हाउसेस मिल जाएंगे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी मिल जाएगी और बंगलोज भी मिल जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है स्लम्स आर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, स्लम्स क्या होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है हाउसेस इन ओल्डन टाइम्स हैड नो कोर्टयार्ड्स, जो पुराने जमाने में जो घर बनाए जाते थे उसके अंदर कोर्टयार्ड्स नहीं होते थे, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है पीपल इन ओल्डर टाइम्स यूज ऑयल लैम्प्स एंड लैंटर्न्स टू लाइट देयर हाउसेस, पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, घर में लाइट के लिए दीपक जलाते थे या लालटेन जलाते थे, तो यह जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है सम ऑफ द हाउसेस इन विलेजेस हैव थैच्ड रूफ्स, जो हमारे विलेजेस के जो हाउस है उसके अंदर कुछ जो हाउस है उनकी जो रूफ्स होती है वो छप्पर वाली होती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लम्स आर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, जो स्लम्स होती है हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हाउसेस इन ओल्डन टाइम्स हैड, जो पुराने जमाने की जो घर होते थे वो कैसी होती, उनकी जो सीलिंग्स होती थी वो कैसी होती थी, हाई सीलिंग्स होती थी। नेक्स्ट है हट्स इन विलेजेस आर मेड ऑफ, जो विलेजेस के अंदर जो हट्स होती है वो किस किस की बनती है, मड या वुड की। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज आर फाउंड इन, जो बहुमंजिला जो बिल्डिंग्स होती है या रेजिडेंशियल कॉलोनीज है वो कहाँ मिलेगी आपको, सिटीज में। नेक्स्ट है पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ, जो हमारे पक्का हाउस है वो किस किस से बनते हैं, स्टील से, कंक्रीट से, सीमेंट से, ब्रिक से, तो आप यहाँ पे कोई भी दो ऑप्शन लिख सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।